हाय एवरीवन। ये नंबर सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है और इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तीनों पार्ट देखे होंगे। और हर एक पार्ट में हमने अलग अलग टाइप के सवालों को डील किया है। इस सेशन में भी हम बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आपको दिखाई दे रहा है और इस सवाल में नंबर 6 से 25 हुआ और फिर 64 हुआ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बट यहाँ एक गैप आ गया, यहाँ कुछ नंबर है होगा, हमें पता नहीं है। बट यहाँ 32 हो गया, यानी कि 64 के बाद कोई नंबर आया और फिर ये 32 हुआ और फिर 32 के बाद ये 1 हो गया। मतलब ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा था और फिर अचानक से डिक्रीज़ होने लगा। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये कैसे होगा। अगर कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन हो सकता है। कंटिन्यूस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिवीजन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर थोड़ा सा सोचने वाला विषय हो जाता है ये। तो हम क्या करें, कैसे करें, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। आज के सेशन में थोड़े से ट्रिकी सवाल रहेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर हो सकता है और ये जो 32 है ये 2 की पावर 5 हो सकता है। फिर मैंने देखा यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 2 है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो बेस है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा क्योंकि 5 के बाद 2 आया। यानी कि 5 और 2 के बीच में क्या क्या आ सकता है, तो मैंने कहा 4 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी ये 5 4 3 2 तो इधर 1 होगा और 1 2 3 4 5 तो इधर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि यहाँ जो पावर है ये 2 है और यहाँ 5 है, यानी कि पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि 2 के बाद 5 है, बीच में 2 गैप आ गए। तो मैंने देखा 2 के बाद 3 ले लेते हैं, 3 के बाद 4 ले लेते हैं, तो 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, या 2 के पहले क्या होगा 1। तो मैंने ये चेक किया कि 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है, बहुत बढ़िया। 1 की पावर 6 तो 1 ही होता है, ये भी बहुत बढ़िया। और 4 का क्यूब 64 ही होता है, यानी कि सारे के सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब 3 की पावर 4 कितना होगा 81, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 81। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नया सवाल देखते हैं, ठीक है। इस सवाल की बात करें, अब ये सवाल लिखा है 6, 14, 36, 98, 276। तो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको देखिए, कोशिश करिए पॉज करके कि क्या आपसे ये सवाल बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि नंबर 6 था, फिर 14 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 98 हो गया, फिर 276 हो गया, मतलब कि इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन हो सकता है। तो हमने देखा कि कुछ सोचते हैं। यहाँ पर अगर मैं गैप के बारे में सोचूं तो यहाँ पर 8 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 22 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 62 का गैप आ रहा है, तो 8 फिर 22 फिर 62, थोड़ा अजीब गैप आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सोच पाना मुश्किल लग रहा है मुझे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये 8 का गैप आ रहा है, ये 22 का गैप आ रहा है, ये 62 का गैप आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा सोचना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कि इसमें और क्या किया जा सकता है। देखिए ये उस तरह के सवाल हैं जो अगर आपने नहीं किए होंगे तो पेपर में क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस तरह के पैटर्न आप जितना ज़्यादा देख लें उतना अच्छा है। नंबर सीरीज़ में जो एक ख़ास चीज़ पे आपको काम करना है वो है प्रैक्टिस। ये क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे इसको मैं बोलूँ या सिंप्लीफिकेशन को बोलूँ या इनइक्वालिटी को बोलूँ, ये ऐसे चीज़ हैं जिसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने पिछले सेशन में भी ये बात कही थी आपसे कि जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है उसमें आप
एक बार कंसेप्ट सीख लेते हो और एक बार अगर आपने उसको ट्राई किया हुआ है तो जब आप उसको एक आध महीने बाद अगर वो सवाल देखोगे तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, तो उस सवाल को करने में हो सकता है आपको समय लग जाए क्योंकि आप टच में नहीं हैं, प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो हो सकता है आपको समय लगे, मगर वो सवाल आप कर सकते हो। नंबर सीरीज़ में दिक्कत ये है कि पेपर के दौरान नंबर सीरीज़ का सवाल आपसे तभी बन सकता है जब आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हों, बहुत प्रैक्टिस की हो आपने, और आपका जो दिमाग है बहुत तेज़ चल रहा हो उस समय। और वो उस समय तेज़ तभी चल सकता है जब आप डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 2018 में पीओ का या क्लर्क का कोई पेपर हुआ हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं, एलआईसी का पेपर होता है, ठीक है, आरबीआई का पेपर होता है, तो बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें ये नंबर सीरीज़ का टॉपिक आता रहता है। आप क्या करें, जैसे 2018 का उठा लें पेपर, तो उसमें 5 नंबर सीरीज़ के सवाल होगा, मान लीजिए 5 इनइक्वालिटी होगा, 10 मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे। तो एक दिन आप ये लगा लीजिए, ठीक है। फिर एक दिन आप कोई दूसरा सेट उठा लीजिए, ठीक है। और आजकल तो पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे साइट्स हैं आप जहाँ से आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोज़ कुछ ना कुछ एक एक पेपर उठाएं और उसके 5 नंबर सीरीज़ के, 5 इनइक्वालिटी के, 10 सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, वो रोज़ डेली लगाते जाइए। तो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि सर पेपर तो हो गए भाई, पेपर में भी क्या होता है कि एसबीआई पीओ का पेपर है, क्लर्क का पेपर है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का पेपर है, आरबीआई का पेपर है, ठीक है, और एलआईसी का है, एडीओ का है, एओ का है, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं। सबका पेपर एक एक बार करके उठाते जाइए, सारे सेट्स उठाते जाइए और करते जाइए। जब पेपर ख़त्म हो जाए तो कोई स्टैंडर्ड किताब उठा लीजिए जिसमें नंबर सीरीज़ का टॉपिक डिस्कस किया हो, तो उसके जो सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उसको उठाइए, रोज़ 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगाइए। तो आपको इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक पेपर में इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेपर के दौरान अगर आपको ये क्लिक नहीं किया तो आप इसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में मैंने देखा कि क्या मैं इस चीज़ को 1 + 2 + 3 सोच सकता हूँ। हाँ, 1 + 2 + 3 6 होता है। फिर मैंने देखा इसको मैं क्या सोच सकता हूँ, मैंने कहा 1 + 2 + 3। फिर मैंने देखा इसका स्क्वायर अगर कर दें तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 है, तो 9 + 4 + 1 14 होता है क्या? होता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 1 + 2 + 3 तो होगा, बट उसकी पावर क्या होगी? 3 होगी। तो आप ये देखो, ये 27 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 36 आएगा। अब इसमें लॉजिक ये है कि ये पहला टर्म था इसलिए पावर 1 थी, ये दूसरा टर्म था इसलिए पावर 2 थी, ये तीसरा टर्म था इसलिए पावर 3 थी, तो ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, यानी कि ये 6th पावर है, तो इसकी पावर क्या होगी? 6 होगी, ठीक है। तो मैंने इसकी पावर क्या कर ली? 6 कर ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और ये 729 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 784 है ना, 730 794, तो ये 794 आ जाएगा। ये 729 और 730 हो गया तो 794 हो जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपने समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे देखते हैं क्या है। अभी मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो निकाला जा सकता है, नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 48 का, यहाँ पर डिफरेंस आया 35 का, यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर लास्ट में डिफरेंस कितना है? 8 का, ठीक है। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, मतलब 50 में से 2 को माइनस किया 48, 85 में से 50 को माइनस किया तो 35, 132 में से 124 को माइनस किया तो 8, ऐसे मैंने देखा। फिर मेरी नज़र गई कि यार 48, 35 और 8 ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास के नंबर हैं। हम पहले भी सेशन में ये सब चीज़ें देख चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम, 2 कम, 3 कम नंबर होते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो है ये 7 का स्क्वायर -1 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है और ये 3 का स्क्वायर -1 है। यानी कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा
तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 का स्क्वायर -1 यानी कि ये 24 होगा, और ये 4 का स्क्वायर -1 यानी कि ये 15 होगा। यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो 85 में ये 24 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 109। अब 109 में क्या 15 जोड़ने पे 124 आएगा? तो बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमारा सही जवाब है 109। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे इस सवाल में हम बात करें तो यहाँ भी नंबर आसपास ही हैं, तो डिफरेंस निकालने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो डिफरेंस -1 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस तो 2 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 10 आ रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 25 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट डिफरेंस निकालने से मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने देखा फिर से एक बार डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस 3 आ गया, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 8, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 15। अब मेरा ध्यान गया कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया, तो मैंने देखा ये जो है ये 2 के स्क्वायर से एक कम है, ये 3 के स्क्वायर से एक कम है, ये 4 के स्क्वायर से एक कम है। यानी कि यहाँ जो नंबर होगा उसका जो डिफरेंस आएगा यहाँ वो 5 के स्क्वायर से एक कम होना चाहिए, यानी कि ये 24 हो गया। और यहाँ पर ये 25 है, ये 24 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 49। यानी कि इधर जो नंबर आएगा जो हमें चाहिए वो जोड़ने पे आएगा, यानी कि 54 में ये 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 103, और यही मेरे सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए तो नया सवाल देखते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है 3 फिर 4 फिर 6 फिर 12 फिर 40। तो यहाँ पर भी नंबर आसपास ही हैं, बट यहाँ पर मैंने देखा कि गैप 1 का आ रहा है, यहाँ पर 2 का आ रहा है, यहाँ फिर 6 का हो गया, और यहाँ पर फिर 28 का हो गया। तो ये गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है। जब भी गैप बढ़ता है तो आपको मालूम है कि इंटू समथिंग प्लस समथिंग या इंटू समथिंग माइनस समथिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैंने देखा कि अगर मैं 3 में से एक कम कर दूं तो कितना आएगा 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आया 2, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 कम कर दूं तो 4 में से 2 कम किया कितना हो गया 2, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। यानी 1 2 2 3, तो फिर 3 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कम करेंगे और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में से 3 गया 3, 3 इंटू 4 12, मतलब बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ से 4 कम करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, 8 5 ज़ा 40, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ से 5 कम करेंगे और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 40 में से 5 गया कितना बचा 35, और 35 का मुझे करना है 6 गुना 180 और 30 यानी कि 210। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो 210 आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 12, 14, 11, ब्लैंक, 9 और 20। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर मैंने देखा गैप तो बड़ा आसपास ही, यहाँ पर +2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता नहीं, बट यहाँ पर आ रहा है +11। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, फिर एक नंबर आएगा, फिर एक नंबर आएगा, और फिर 11 आया। अच्छा, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। यानी कि 3 से लेकर 11 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होगा। मैंने कहा एक 5 होता है और एक 7 होता है। फिर मेरा ध्यान गया कि अच्छा ये प्लस में है फिर माइनस में है, तो अब प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो चेक करते हैं ज़रा। तो 11 और ये 5 कितना हो गया 16, और 16 में से अगर 7 चला गया तो कितना बचेगा 9। यानी कि हमारा आंसर सही आ रहा है। यानी कि ये प्राइम नंबर्स थे, जो डिफरेंस थे वो क्या थे प्राइम नंबर्स थे।
ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23, 26, 49, 75, 124, 199। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है। हमने देखा कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 23 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 26 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 49 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 75 का है। ठीक है, तो ये समझ में आया जैसे मैं 26 पे खड़ा हो गया मान लो, और मुझे आगे जाना है, तो मैंने 26 में इसके पीछे वाले को जोड़ दिया, तो ये आ गया 49। जैसे मान लो मैं 49 पे खड़ा हो गया और मुझे 75 पे जाना है, तो मैंने 49 पे क्या जोड़ दिया, 26। 75 पे खड़ा हो गया, मुझे जाना है 124 पे, तो 75 में मैंने क्या जोड़ दिया, 49। ठीक है, मैं 124 पे खड़ा हो गया, मुझे जाना है 199 पे, तो 124 में मैंने क्या जोड़ दिया, 75। यानी कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको जिस नंबर पे आप खड़े हैं वहाँ से अगर आपको आगे जाना है तो उसमें प्रीवियस नंबर जोड़ दीजिए, यानी कि 199 में आप 124 जोड़ दीजिए। तो अगर आप 199 में 124 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 323, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा, 323। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? तो हमने क्या किया है कि अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो आपको प्रीवियस नंबर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये नंबर चाहिए, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसमें आप ये वाला नंबर जोड़ दीजिए, तो ये नंबर आ जाएगा। ये यहाँ पर लॉजिक हम लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नया सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या होगा। इस सवाल में हमने देखा कि 5 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ कुछ होगा, फिर यहाँ पर और डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ लॉजिक और लगेगा। सिर्फ एडिशन करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एडिशन करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं इस 4 की बात करूँ तो मैं इस 4 को बोल सकता हूँ ये 4 × 2 + 1 है, आएगा 4 × 2 = 8 + 1 करने पे 9 आएगा। ठीक है, फिर 9 पे गया तो मैंने देखा कि 9 × 2 करेंगे तो 18 होगा, बट उसमें से तो एक माइनस करना पड़ेगा, तब 17 आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार हो सकता है प्लस हो एक जगह माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 17 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 34। उसमें +1 करने पे 35 आएगा क्या, तो ये सेट हो गया। इसका मतलब अब हम 35 में क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके एक कम करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 69, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 69। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 69 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो ये 120 और 18 138 + 1 कितना होगा, 139, यानी कि सही है। यानी कि सवाल का सही जवाब कितना है, 69। चेक भी कर लिया मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इस सवाल में अगर हम आएँ और जो हमने अभी पिछले सवाल में एक लॉजिक सीखा उसकी तरह सोचने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर तो पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर इनटू समथिंग प्लस समथिंग हो रहा हो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 × 1 = 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगा। फिर अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4 × 2 8 हो गया, बट आपको तो चाहिए 12, तो आप क्या जोड़ेंगे, 4, मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर 12 × क्या करें, 3 प्लस क्या करें, अब ये तो मुझे मालूम ही नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, मगर मेरा एक दिमाग में आया कि ये 1 है और ये 4 है। ऐसा एक सवाल आप प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं अगर आपको याद हो। ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर उसमें जोड़ रहे हैं।
आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है 2 का स्क्वायर। यानी कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45। यानी कि यहाँ पर 45 आना चाहिए। बट अब ये 45 सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से आगे वाला नंबर 196 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 16 होना चाहिए। तो 45 का 4 गुना होता है 180, और 180 में आप 16 जोड़ेंगे तो 196 आएगा। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 45। ठीक है, क्लियर है आपको ये? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 2, फिर यहाँ 36, फिर यहाँ 150, फिर यहाँ 392, फिर यहाँ 810। यानी कि नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हम डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ कुछ जोड़ने या घटाने से काम हो जाए। यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 34 का डिफरेंस आएगा। तो मुझे लग रहा है डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर सकता है। फिर हमने देखा कि 36 और 150 को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं 150 को ध्यान से देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर है ये। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150 आएगा। अगर वही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊँ 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 27 प्लस 9 हो जाएगा। तो क्या ये 36 होगा? होगा। ये 150 हो रहा है। यानी कि ये 3 था, ये 5 था, तो 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 49, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 392। सही जा रहा है। 7 के बाद क्या आना चाहिए 9, 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसको जोड़ेंगे तो ये 810 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा 3 5 7 9, तो इधर 1 होना चाहिए। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ने पे तो 2 आता है, यानी 1 3 5 7 9, तो अगला नंबर होगा 11। यानी कि ये जो आपको देगा रिजल्ट वो 11 पे देगा। यानी कि ये 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर है। 11 का क्यूब होता है 1331 और 11 का स्क्वायर होता है 121। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1452। यानी कि इस सवाल का सही जवाब है 1452। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको पिछले सेशन जो भी मैंने अभी आपको सेशन पढ़ाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब वाला पैटर्न भी हो सकता है। एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, ये सब पैटर्न भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था अगर आपने वो वीडियो देखे हों। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में क्या है कि जितने ज़्यादा टाइप के सवाल आप देख लोगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितने ज़्यादा आपने पैटर्न देखे होंगे, उतना आपको पेपर के दौरान बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच पाएंगे। अगर आप सिर्फ एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन या केवल मल्टीप्लिकेशन टाइप के सवाल देख के जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड किताबों में दिए रहते हैं, और फिर पेपर में जाके आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं कि अच्छा सवालों में ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब आप खुद इसको करके देखेंगे तभी आप पेपर को समझ पाएंगे कि अच्छा इसमें इस तरह का पैटर्न भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या लिखा है 1 2 4 10 23 और ब्लैंक। अब इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अगर गैप की बात करें तो यहाँ गैप 1 का है, फिर यहाँ 2 का है, फिर यहाँ 6 का आ गया, फिर यहाँ 13 का आ गया। तो गैप तो अजीब सा है, 1 2 है ना। अगर कोई बच्चा बोले तो यहाँ बोलेगा ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है, फिर यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो क्या करें, कैसे करें? इस सवालों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, यही पैटर्न, इसी से मिलता जुलता हुआ पैटर्न पे सवाल आप आज ही के सेशन में प्रीवियस अभी कुछ सवाल आपने किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 + 2 किया और मुझे चाहिए 4, तो ये तो 1 + 2 3 हो रहा है। 3 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 1 जोड़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने बोला 2 + 4,
यानी कि पहले मैंने इन दो नंबर को जोड़ा, ठीक है, फिर मैं इन दो नंबर को जोड़ रहा हूँ, तो 2 + 4 कितना होता है 6, बट मुझे तो 10 चाहिए, तो आप क्या जोड़ोगे 4, 2 + 4 6, 6 4 10 होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा कि अच्छा अब मैं इन दो नंबर को जोड़ लेता हूँ, तो मैंने बोला 4 + 10, अब इसमें क्या जोड़ें कि मुझे 23 मिल जाए। अच्छा 10 और 4 कितना होता है 14, 14 में क्या जोड़ें कि 23 आ जाए, आप बोलोगे 9। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक्चुअली में ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ें 10 + 23, तो यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जोड़ना चाहिए। तो ये 23 और 10 कितना हो गया 33, 33 में 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो आएगा 49। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में हम अगर बात करें तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 के बाद 14 है, 14 के बाद 73 है, 73 के बाद 296 है, फिर 893 है, फिर ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अगर कोई बच्चा सोचे तो बोलेगा सर यहाँ पर अगर हम बोलें तो ये 7 टाइम्स है, बट इधर दिक्कत है, इधर यहाँ पर कुछ मल्टीपल नहीं बन रहा, या यहाँ पर गैप निकाले तो यहाँ पर सर 12 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, अचानक से डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो आपने सोचा कि अगर मैं सोचूं तो ये 2 के 6 गुने के आसपास है, ये 14 के 5 गुने के आसपास है, 14 का 5 गुना 70 होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 × 6 करूं और +2 करूं तो 14 आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि अगर मैं 14 × 5 करूं 70 +3 करूं तो 73 हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सही है। फिर 73, यहाँ पर 6 था, यहाँ 5 था, तो यहाँ पर मैंने सोचा 4 कर लेते हैं, और यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो मैंने कहा यहाँ भी 4 कर लेते हैं। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 73 का 4 गुना करेंगे तो 280 और 12 292 +4 करेंगे 296, सही बैठ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 5 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 2 3 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। अब 3 6 18 होता है, 8 और 5 13 होगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने देखा कि 6 5 4 3, तो यहाँ 2 आ गया, 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर होगा 893 का ट्वाइस +6। तो यहाँ पर 2 3 6, 2 9 18, 2 8 16 17 प्लस यहाँ पर 6 कर दें, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1792, 1792, और यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, देख रहे हैं आप पैटर्न क्या है, यहाँ पर इंटू 6 +2 है, यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो आप जोड़ रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, 2 से 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब जैसे इस सवाल में आपसे लिखा है 0.5 फिर 1 फिर 5 फिर 40 फिर 440 और फिर ब्लैंक। अब क्या करें, कैसे करें? मैंने देखा कि इसका ये ट्वाइस है, इसका ये 5 गुना है, इसका ये 8 गुना है, और इसका ये 11 गुना है। ठीक है, सही है, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मगर 2 5 8 11 में क्या रिलेशन है? तो मैंने देखा 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। यानी कि यहाँ पर आपको 440 में क्या जोड़ना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 14 मल्टीप्लाई करना है। 440 में क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 14 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 × 14, आपको मालूम है ये 56 होगा, फिर ये भी 56 होगा, तो ये कितना आ गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, और ये हो जाएगा कितना 6, बट ये 1 0 लगा देंगे हम। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पर 44 नहीं था, 440 था, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6160। तो ये इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या आ जाएगा? 6160। ठीक है, मैंने क्या किया, अगर 14 में 44 मल्टीप्लाई करना है तो ये आपको 4 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 4 इंटू 14 कितना होता है? 56 होता है। फिर ये 56 हो गया, इसको देखा तो ये आ गया, मगर ये 44 नहीं है, ये 440 है, तो एक ज़ीरो और लगा देना, आ जाएगा 6160। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में देखें, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया उसी से मिलता जुलता सवाल है ये। जैसे 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 32 है, फिर 111 हो गया, फिर 464 हो गया। गैप बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, केवल प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, ये हमें हिंट मिलती है यहाँ से। तो मैंने देखा कि अगर मैं 6 1 जा 6 करूँ तो +5 हो जाएगा, है ना। 6 1 जा 6 +5 करूँगा 11 आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि अगर मैं 11 दूनी 22, तो 22 में 10 जोड़ दूँ तो 32 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि 32 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो ये हो जाएगा कितना? 32 इंटू 3 96। 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96। अब 96 में क्या जोड़ दूँ कि 111 आ जाए? तो आप बोलोगे 15। मैंने कहा ठीक है यार, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा 1 2 3 के बाद यहाँ 4 आना चाहिए और 5 10 15 के बाद यहाँ पर 20 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये इसका 4 गुना करेंगे तो 444 होगा, प्लस 20 करेंगे 464 होगा, यानी कि सही है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 10 15 20 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। यानी कि 464 इंटू 5 प्लस 25 करना है मुझे, यही करना है, हाँ या ना। अब मैंने अगर यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया तो आप बोलोगे ये 464 प्लस 5 यानी कि 469 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा, हाँ या ना। 5 कॉमन निकाल लिए, 464 प्लस 5 हो जाएगा 469। अब 5 9 जा 45 हो गया, ठीक है, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 35, 20 और ये 23, तो ये आ जाएगा 2355 और ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, तो अब इस सवाल पे हम बात करते हैं। ये जो सवाल है इसी से मिलता जुलता सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, शायद वहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था वो मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड सवाल होगा इसी सेशन का। वहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वो था परफेक्ट स्क्वायर से एक कम या एक ज़्यादा। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें 120 से ये समझ में आना चाहिए, या 48 से हमें समझ में आना चाहिए, या 24 से भी आप समझ सकते थे, 8 से भी समझ सकते थे। परफेक्ट स्क्वायर से ये सारे नंबर एक कम है। जैसे ये 11 का स्क्वायर -1 है, ये 7 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है, समझ रहे हैं आप। ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ 2 का 3, 5, 7 और 11, यानी कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 नहीं आया, है ना, 7 आया। और वैसे भी 2 जो है वो इवन है और ये बाकी सारे ऑड नंबर है, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर ये 2 3 5 7 के बाद 11, तो 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 13 होगा। 13 का स्क्वायर -1, अब 13 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 168, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? 168। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से 8 से आप 4 पे चले गए, और 4 से फिर 3 पे, फिर 3 से फिर आप 2.5 पे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि अगर नंबर डिक्रीज़ हो रहा और फिर इंक्रीज़ हो रहा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं 0.5 आ सकता है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 का आधा होता है 4। तो मैंने देखा कि ये तो 1/2 है, और ये 1/2 कैसे आया मालूम है? जब आप 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 4 को 3 बनाना चाहता हूँ, यानी कि 4 का मैं 3/4 कर दूँ, 4 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा तो 3 ही आएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो आप ये बोलेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है? 3/4 है, यानी कि 4 में 3/4 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा फिर, तो आप बोलो 2.5 को 3 से डिवाइड करो,
5/2 होता है, तो एक्चुअली में ये 5/6 हो जाएगा। यानी कि क्या ये 3 में 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा? आएगा। यानी कि यहाँ पर 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, 2 का गैप है। यानी कि इधर कितना होगा? नीचे 8 होगा। यहाँ 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2.5 में हमें 7/8 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको 5/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? तो ये 35/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 35/16 होगा। अब देखेंगे कि अगर हमें ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन में डेसिमल में दिया है या फ्रैक्शन में दिया है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, वो हम ऑप्शन के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी हम इस सवाल का जवाब क्या देख रहे हैं? 35/16। ठीक है, ये 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। अब देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। इस सवाल में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, फिर यहाँ 9 का है। ठीक है, और फिर यहाँ पर तो 22 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस अगर लिखें तो यहाँ पर 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 9 है, और फिर ये 22 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो डिफरेंस इस तरह से आ रहा है, तो ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको हमने यहाँ से हटाया। अब हमने देखा कि यहाँ क्या सोचा जा सकता है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 × 0.5 करें, तो 2 × आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का आधा कितना होता है? 1। और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या 2 आ जाएगा? यानी कि 2 × 0.5 + 1 है ये। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने इंटू 1 किया, 2 × 1 2 + 2 कर दिया, तो कितना आ गया? 4। यानी कि 0.5 से हम 1 पे आ गए, और 1 से हम यहाँ 2 पे आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0.5 का या तो चेंज आ रहा होगा, या तो ये हो सकता है कि 0.5 का डबल होता है 1, फिर 1 का डबल होगा 2, तो आगे यहाँ 2 आना चाहिए, फिर 2 के बाद 4 आना चाहिए, है ना। या ये भी हो सकता है कि 0.5 है, फिर ये 1 है, तो फिर 1.5 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 2.5 हो जाए। ये अगर आपने नंबर सीरीज़ का पहला वाला पार्ट देखा है तो ये सारे उस टाइप के सवाल हमने डिस्कस किए थे। ये जो पैटर्न देख रहे हैं हम, ये हमने सबसे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने देखा कि अगर मैं 4 का दुगना कर दूं तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 1 जोड़ने पे 9 आएगा। तो यहाँ तो 1 था, फिर 2 था, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 3 होना चाहिए आगे चलकर, तो वो तो फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि 4 में अगर मैं 1.5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 × 1.5 कितना होता है? 6, और 6 में मैं 3 जोड़ दूँ तो क्या 9 आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि यहाँ पर 0.5 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1.5 है, यानी कि इधर कितना होगा? 2 होगा। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। यानी कि 2 9 दूनी 18, 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 कितना होता है? 22। यानी कि सही बैठ रहा है। यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा उसमें जो लॉजिक लगेगा वो ये लगेगा कि यहाँ पर होगा 2.5 और यहाँ पर आप जोड़ोगे 5, यानी कि 22 का 2.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 55। 55 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। ये आ गया 60, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 51 में ये 60 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 111। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? 111। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? तो हमने पहले तो देखा कि ये जो सवाल दिया था उसका हमने एक बार डिफरेंस निकाला। जो डिफरेंस निकाला उसमें हमने देखा कि इस तरह का कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि हमने पार्ट 1, अगर आपने नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने जब वो पार्ट मैंने बनाया था तो मैंने कोशिश की थी कि मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो ट्रेंडिंग सवाल हैं, वो मैं उसमें करवा दूं, कि अगर बाय चांस मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है तो वो मोर देन सफिशिएंट रहे। तो आप अगर उस सेशन को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस पैटर्न पे सवाल अभी आगे बन भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं जिसमें एक आध डिफरेंस निकालने के बाद उस पैटर्न
को हमने देखा है, जैसे कि इस सवाल में हम देख रहे हैं कि हमने एक बार डिफरेंस निकाला और उसके बाद जो आ रहा है डिफरेंस वो उस पैटर्न पर आधारित है। तो वो वाला जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये वाला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे। यहाँ लिखा है माइनस का 0.5, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 8, फिर ब्लैंक। अच्छा, इस तरह के सवालों में ना दिक्कत होती है बच्चों को, इस तरह के सवालों में दिक्कत होती है बच्चों को कि यार इस कैसे सोचें यहाँ पर, जैसे यहाँ 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, कैसे सोचें। तो यहाँ पर हमेशा सोचिएगा कि यहाँ पर कभी भी इस तरह के सवाल जो है ना वो डिफरेंस से नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेशन से नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उसमें अगर नंबर बहुत छोटे छोटे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा खासा लॉजिक लगा होगा। तो मैंने देखा कि इससे क्या मैं 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर ये बेस है और ये इसका पावर है, यानी कि मैंने 8 को रिप्रेजेंट किया है 2 की पावर 3, तो फिर मैं 0 को कैसे रिप्रेजेंट करूँ? फिर तो गड़बड़ है, फिर मैं 0 को कैसे करूँ, मतलब 0 कैसे होगा? तो मैंने सोचा यार 0 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 0 की पावर 1, 0 की पावर 1 तो लिख सकते हो ना, 0 की पावर 1 मतलब 0 ही होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर बेस 0 है, यहाँ पर बेस 2 है, यानी कि इधर से इधर बेस जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो 0 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? मैंने कहा 1 आ सकता है। मैंने कहा ठीक है, और पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर पावर 3 है, यानी कि पावर भी इंक्रीज हो रहा है। तो 1 और 3 के बीच में क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे 2 आएगा, यानी कि 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, यानी कि ये सही बैठ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर मैं इधर से देखूँ तो इधर बेस जो है वो 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। अगर नंबर लाइन की बात करूँ, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो 0 के बाद क्या आ सकता है? आप बोलोगे -1। -1 के बाद क्या आ सकता है? आप बोलोगे -2। फिर आप बोलोगे अगर इधर पावर को देखूं तो पावर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो 1 के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे 0। उसके बाद क्या आएगा? आप बोलोगे -1। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि -1 की पावर 0 क्या 1 होता है? तो आप बोलोगे हाँ, किसी की भी पावर 0 कर दो आप, वो तो 1 ही होता है। मैंने कहा ये भी सही हो गया। और ये जो लिखा है ये -2 की पावर -1 लिखा है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये 1/-2 हो जाएगा। और 1/-2 मतलब माइनस का 0.5 होता है, और यही लिखा है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैं आपको समझा पाया हूँ तो आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ जो बेस है वो अगर इधर से देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बेस इंक्रीज हो रहा है। -2, -1, 0, 1, 2, फिर क्या आएगा? 3। पावर भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, और फिर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि 3 की पावर 4 आएगा यहाँ पर, यानी कि 81 आएगा यहाँ पर। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है? 81 है। ठीक है, समझ पाए आप इस सवाल में? हमने सबसे पहले देखा कि 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? आपने कहा लिख सकते हो आप। फिर मैंने कहा फिर 0 को क्या लिखोगे आप? अगर आपने इसको बेस की पावर में कन्वर्ट किया है, फिर आप इसको 0 को कैसे लिखोगे? मैंने कहा 0 की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर मैंने इन दोनों को ध्यान दिया कि अगर ये 0 है और यहाँ 2 है, यानी कि जो बेस है वो इस ऑर्डर में इधर से इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो 0 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? आपने कहा 1, और पावर भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 3 थी, तो यहाँ पावर 1 और 3 के बीच में क्या आ सकता है? आप बोलोगे 2 आ रहा है। तो इस तरह से आपने काम किया, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब देखिए ये सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 945 है उसका 315 होता है 1/3। साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, साफ साफ। फिर मैंने सोचा यहाँ पर क्या होगा? 315 से 126 पे जाना है, क्या हो सकता है? तो मैंने जैसे इन दोनों का रेशियो लिया, मैंने 315/945 लिया, तो ये कितना हो गया? 1/3। उसी तरह से 126/315 का आप रेशियो लोगे, देखो ठीक है। तो जब आप ये रेशियो लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये 5 से मैं डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा? 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, और 63 का डबल कर दूं तो 126 आएगा, यानी कि ये 2/5 बनेगा। ये क्या बन जाएगा? 2/5 बनेगा। ठीक है, यानी कि 63 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 5 बार। ऐसे सोच सकते थे आप। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार यहाँ 3 है, यहाँ 5 है,
तो 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इधर देखते हैं 7 आएगा, फिर इधर देखते हैं कि इधर फिर 9 आना चाहिए, फिर इधर आपका फिर 11 आना चाहिए। ऐसे लॉजिक लगाते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 का गैप चल रहा है, तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं सही सोच रहे हैं क्या। अगर मैं 126 को 7 से डिवाइड करूँ तो आपको मालूम है 7 1 7 7 8 56 यानी 18, और 18 का 3 गुना करूँ तो क्या 54 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर 54 को मैं 9 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 6, और 6 इंटू 4 कितना होता है 24, बिल्कुल बनेगा। अब 24 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, 120 बटे 11, यानी कि इधर जो आएगा वो 120 बटे 11 आएगा। यही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए तो नया सवाल देखते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल के बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ 0.5 से 1.5 हुआ, फिर 1.5 से 5 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 76 हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 18 का 4 गुना करूं तो कितना होता है 72 होता है, और 72 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या 76 होगा, हाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ तो इंटू 4 + 4 हो रहा है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं यहाँ सोचूं कि 4 के पहले तो 3 आता है, तो 5 3 ज़ा 15 + 3 करें तो 18 होगा। अरे ये तो बैठ गया। इंटू 2, 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना होता है 5। इसका मतलब ये इंटू 1 + 1 होगा। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0.5, + 1 किया 1.5, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 5 होगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 जोड़ दो, तो 76 का अगर आप 5 गुना करोगे तो 380 आएगा, प्लस 5 जोड़ दोगे तो 385 आएगा। यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। क्लियर है मेरे ख्याल से, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए नया सवाल देखते हैं। नया सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। ठीक है, अब इस सवाल में मैंने देखा कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो तो 2 का आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 10 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अचानक से 30 हो गया, यहाँ जो डिफरेंस है वो अचानक से 68 हो गया। फिर मैंने ध्यान गया कि ये जो डिफरेंस हमने निकाला है ये किसी परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के आसपास हो सकते हैं क्या। तो मेरा ध्यान गया 68 पे। ये 4 का क्यूब + 4 है, बोल सकते हैं 64 का क्यूब 64 होता है, 64 + 4 68 होता है। यानी कि इसको मैं सोच सकता हूँ 3 का क्यूब + 3 27 + 3 30। इसको सोच सकते हैं 2 का क्यूब 8 + 2, यानी ये क्या लिखा होगा 1 का क्यूब + 1, यानी 1 2 3 4, तो यहाँ 5 होना चाहिए। 5 का क्यूब + 5 यानी कि 125 + 5 यानी कि 130, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे कितना आएगा 243, और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नया सवाल देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या लिखा है 1/2 2/3 3/4 8/9 27/32। कैसे होगा ये इस सेशन में आप याद रखिएगा। इस सेशन में मैं कुछ ऐसे सवाल भी करा रहा हूँ जो अगर आपने पहले नहीं देखे हों कभी तो पेपर के दौरान थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। आप अगर इस पैटर्न को देख के जाएंगे, या आपने जैसा होता है ना कि लोग बोलते हैं ना हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो जो जितना ज़्यादा दुनिया देखता है वो उतना ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उस हिसाब से अगर हम इसको बात करें तो उसी तरह से जितने ज़्यादा आप सवाल कर लोगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी आप देख लोगे, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देख रहे हो, चाहे वो परसेंटेज का सवाल हो चाहे प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, कि कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और लिमिटेड पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है बस इतना ही कुछ है और बेसिक पढ़ लिए तो हो जाएगा, तो पेपर के दौरान आपको परेशानी होगी। इसलिए हमेशा जो पढ़ें उसमें थोड़ा सा रिसर्च करें कि क्या और देखा जा सकता है, क्या और हो सकता है इसमें, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले पेपर के दौरान। ठीक है, क्योंकि ये आपका
ट्रेनिंग पीरियड होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये ट्रेनिंग पीरियड होता है कि इस समय आप जितनी ज़्यादा रिसर्च कर लेंगे अपने थ्योरी पर, अपने बेसिक्स पर, जितनी ज़्यादा आप सोचेंगे कि यार इसको और क्या क्या किया जा सकता है, ये सवाल में क्या क्या घुमाया जा सकता है, उतना ज़्यादा आपको पेपर में फ़ायदा होगा। अब चलिए ये सवाल की बात करें। अब इस सवाल में जो मैंने देखा बातें करते करते, वो ये पाया कि अगर मुझे 3/4 चाहिए तो मुझे 2/3 को या 1/2 को 2/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 1/2 है, उसको 2/3 से डिवाइड कर दो तो ये एक्चुअल में 1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या 3/4 आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। एक तरीका। फिर से देखो, अगर मुझे ये वाला टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए, यानी कि मैं सेकेंड टर्म को 2/3 को थर्ड टर्म से 3/4 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2/3 और ये 4/3, तो एक्चुअली में ये 8/9 हो गया। आगे 8/9। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, यानी कि अगर मुझे ये टर्म चाहिए तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 8/9 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 27/32 से, यानी कि एक्चुअली में ये 8/9 और ये हो जाएगा 32/27। तो एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा आपका 256/243, यानी कि आ जाएगा 256 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 256/243। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 256/243। एक तरीका तो ये हो सकता है इसको सोचने का। एक तरीका और क्या हो सकता है, अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, थर्ड आ गया। सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दिया, फोर्थ आ गया। थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दिया, फिफ्थ आ गया। फोर्थ को फिफ्थ से डिवाइड करेंगे तो सिक्स्थ आ जाएगा, सिक्स टर्म आ जाएगा। ऐसे हमने किया। बाकी एक और चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। एक चीज़ और क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने देखा, ये अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान से देखना, 3/4 आया, 3/4। जैसे 8/9 ये आ गया, 8/9। 27/32 ये आ गया, यानी कि ये बनेगा 32 इंटू 8 और नीचे बनेगा 27 इंटू 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 256/243 ही बनने वाला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया और ये मैंने लिख दिया न्यूमरेटर में, और फिर मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर में। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया मेरा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ आया फर्स्ट, और फिर यहाँ से मैं यहाँ गया सेकंड, और इसको इस तरह से अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं। अच्छा, कभी कभी जो सवाल आते हैं वो हो सकता है आप लोग ये बोलें सर ये तो रीजनिंग में ऐसा हो सकता है, तो पेपर तो एक ही साथ होगा ना, तो समझने में क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपके पास आया, अब आपने देखा यहाँ पर 7 है, फिर 8 हो गया, फिर 5 5 3, फिर 4 4, तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। अगर डिफरेंस निकालोगे तो पता नहीं कैसे, मतलब यहाँ पर 1 का आ रहा है, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, तो डिफरेंस से तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो मतलब दिक्कत होगी हमें। तो हमने क्या किया, ध्यान से सोचो। हमने इसको हटाया यहाँ पर आपके सिलेबस में कैलेंडर भी है, आपके सिलेबस में कैलेंडर भी है। तो आपने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। अगर मैं अगस्त लिखूं, जून लिखूं, जून, जुलाई, अगस्त, मई, ये मार्च है, अप्रैल है। ठीक है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जनवरी लिखा हुआ है, ये फरवरी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यानी कि ये मार्च है, ये अप्रैल है, देख लो 1 2 3 4 5, फिर ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये क्या होगा, अगस्त होगा।
तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है 6। तो इस तरह के सवाल भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर आपके सिलेबस में है तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे जोड़ के सवाल नहीं बनाया जा सकता, इस तरह से लॉजिकल सवाल नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा बस यही मानना है कि जितना ज़्यादा आप देख लोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये सवाल आ गया, यहाँ क्या करोगे आप? जैसे ये सवाल आ गया तो यहाँ क्या करोगे? आपने देखा ये 3 3 5 4 4 3 5 5 4 लिखा है। अब मैं आपको एक बताऊँ, जैसे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 1 में कितना है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, देख रहे हो आप, ये 3 ये 3 ये 5, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना होगा 10 होगा, और ये बनेगा कितना 3, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 3 होगा। तो ऐसा भी आप देख सकते हो कि ऐसे भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।